तो हमें दिख रहा है कि गौरव के फ्रैक्चर के लिए डॉक्टर ने एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट प्लान बनाया है। हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि डॉक्टर ने स्पेसिफिकली कैल्शियम टैबलेट्स ही क्यों दी? कोई और चीज़ क्यों नहीं? आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? देखो, हमारी बोन्स का जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो प्राइमरीली कैल्शियम से ही बना होता है। तो जब हड्डी टूटती है तो उसे रिपेयर करने के प्रोसेस के लिए कैल्शियम एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ज़रूरी है। जैसे एक दीवार को बनाने के लिए ब्रिक्स चाहिए, ठीक वैसे ही टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए कैल्शियम चाहिए। और हाँ, एग्जाम में लिखने के लिए आपको इस प्रोसेस का साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए। इसे ऑसिफिकेशन कहते हैं। ये बॉडी का वो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें नए बोन टिश्यू बनाने के लिए कैल्शियम का यूज होता है, जिससे फ्रैक्चर हील हो जाता है। तो साफ है कि ऑसिफिकेशन के लिए कैल्शियम की जरूरत है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कैल्शियम दे देना ही काफ़ी है? इसका पूरा इफेक्ट तो तभी होगा ना जब हमारी बॉडी उस कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। और यहीं से हम अपने अगले पॉइंट पर आते हैं। और इसी अब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डॉक्टर ने अपने अगले स्टेप में यानी सेकेंड विजिट पर एक और चीज़ ऐड की, और वो था विटामिन डी सिरप। तो अब हमारा दूसरा सवाल आता है कि इस विटामिन डी का आखिर काम क्या है? इसका रिलेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये वो जगह है जहाँ से बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। देखिए, बिना विटामिन डी के हम जो भी कैल्शियम खाते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। विटामिन डी यहाँ पर एक की यानी चाबी की तरह काम करता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर कैल्शियम के लिए ब्लड स्ट्रीम का दरवाज़ा खोलता है। तो इस तरह दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। तो आसान भाषा में कहें तो इसका प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। पहले बॉडी में कैल्शियम जाता है, फिर विटामिन डी उसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और आखिर में वो एब्जॉर्ब हुआ कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम के जरिए फ्रैक्चर वाली जगह पहुंचकर बोन को रिपेयर करता है। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कैल्शियम कार्गो यानी कि सामान है, तो विटामिन डी वो ट्रक है जो उस सामान को कंस्ट्रक्शन साइट यानी हमारी टूटी हुई हड्डी तक डिलीवर करता है। अब आप ही सोचिए, बिना ट्रक के सामान साइट तक कैसे पहुंचेगा? नहीं ना? पर अब आपके मन में सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा होगा कि अगर दोनों इतने ज़रूरी हैं तो डॉक्टर ने दोनों मेडिसिन्स पहले दिन ही एक साथ क्यों नहीं दे दी? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे एक बहुत ही लॉजिकल रीज़न है। पहला, डॉक्टर बॉडी में पहले रॉ मटेरियल यानी कैल्शियम की सप्लाई को इंश्योर करना चाहते थे। जब बॉडी में बिल्डिंग मटेरियल ठीक से अवेलेबल हो, तभी तो उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी विटामिन डी को शुरू करने का फायदा है। और दूसरा रीज़न ये है कि ट्रीटमेंट्स अक्सर स्टेप बाय स्टेप ही दिए जाते हैं, ताकि बॉडी के रिस्पॉन्स को अच्छे से ऑब्जर्व किया जा सके। तो जब आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो इन की पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखना। कैल्शियम क्यों? क्योंकि वो ऑसिफिकेशन के प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। विटामिन डी क्यों? क्योंकि वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। और डिले क्यों हुआ? क्योंकि ये एक लॉजिकल स्टेप वाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। इन पॉइंट्स को लिखने से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।